एक ऐसा भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा हो। आज उसी पर फुल एंड फाइनल रहेगा। नमस्कार, फुल एंड फाइनल आप देखना शुरू कर चुके हैं। अजीत डोभाल की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म साल 1945 में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नामक जगह पर हुआ। गढ़वाल परिवार में हुआ था और इन्होंने उनकी शुरुआती शिक्षा जो है अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की और फिर इसके बाद इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए कर स्नातकोत्तर की उपाधि ली और फिर आईपीएस की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजीत ने 1968 में आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गए। इन्हें अपनी प्रथम नियुक्ति केरल कैडर में मिली और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। वे भारत के ऐसे एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें शांति काल में दिया जाने वाला दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अजीत डोभाल 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़ गए। अब डोभाल से क्यों डरता है पाकिस्तान? क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक यही है और हमारा दुश्मन भी शायद सबसे नजदीकी पाकिस्तान ही है। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर आसीन अजीत कुमार डोभाल से बड़े बड़े मंत्री भी सहमे रहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के फेवरेट में से एक हैं। भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए डोभाल ने भारत के शत्रुओं को सीधा और साफ संदेश दे दिया कि अब भारत आक्रामक रक्षात्मक रवैया अख्तियार कर चुका है। भारत से नजरें मिलाना है तो जरा नर्म होकर मिलाइएगा। आइए जानते हैं अजीत डोभाल का कुछ रोमांचक किस्सों के बारे में। अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती कमान केरल कैडर में 1968 में संभाली। इस दौरान पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में ये सक्रिय रूप से शामिल थे। मिजोरम में अजीत नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। इसके बाद साल 1999 में कंधार में आईसी 814 में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर अजीत उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की थी। इसके अलावा अजीत को 1971 से 1999 तक हुए सभी 15 हाईजैकिंग में शामिल होने का अनुभव प्राप्त है। अजीत 1 दशक से भी अधिक समय तक आईबी के संचालन विंग का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा अजीत डोभाल को मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MSC और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंसी के संस्थापक अध्यक्ष भी है। अजीत डोभाल ने आतंक निरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन के द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की है। पंजाब में रोमानियों के रेस्क्यू के समय भी अजीत डोभाल की भूमिका अहम थी। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले इन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की थी। अजीत डोभाल मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर एक बहुत लंबा समय बिताया है। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह के समय भी इनका प्रदर्शन यादगार था। लंबा समय जो है वो करीब 7 साल तक का पाकिस्तान में अपना धर्म बदलकर गुजारा। इस दौरान इन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्रित की थी। अजीत डोभाल साल 2005 में जनवरी के महीने में इंटेलिजेंसी ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद साल 2019 में ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बने। साल 2009 से 2011 तक इन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंड एंड टैक्स हेवन नाम की बनी रिपोर्ट के संपादन में योगदान दिया और वे बीजेपी के इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। साल 2014 का दौर आता है जब अजीत के करियर का एक अहम मोड़ आया और ये भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। 2014 समझ जाइए मोदी लहर थी। साल 2014 में ही अजीत ने 39 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी थी और जिनके परिवारों ने भी इनसे अपना संपर्क खो दिया था। इसके लिए ये स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन पर कार्य किया। अजीत डोभाल ने सेना प्रमुख के साथ म्यांमार के बाहर चल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अभियान 50 आतंकवादियों को ढेर करते हुए एक सफल अभियान साबित हुआ, यानी वार कभी खाली नहीं गया। अजीत डोभाल को पाकिस्तान के संबंध में भारतीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने का श्रेय भी प्राप्त है। साल 2016 के दौर की बात करेंगे जब सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत की भूमिका को भी अहम माना गया। कहा जाता है कि इन्हीं की योजना से भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। साल 2018 में इन्हें स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में पुलवामा आतंकी हमला
कि जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए जवाबी कार्रवाई में भी अजीत जी की भूमिका को अहम बताया जा रहा है। और इसके बाद पाकिस्तान की ओर से किए जाने वाले कार्रवाई के लिए हिंदुस्तान की सेना को तैयार रखने की जिम्मेदारी भी इन्होंने सेना प्रमुखों के साथ मिलकर कमान संभाली। अजीत डोभाल अपनी उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। उन्हें इसकी सेवाओं के मात्र 6 साल बाद, उनकी सेवाओं के मात्र 6 साल बाद समझिएगा यह मेडल दिया गया था। इसके बाद अजीत जी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया। यह मेडल प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चयनित अधिकारी को उसकी वीरता या प्रतिष्ठित सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। साल 1988 में अजीत जी ने दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र भी प्राप्त किया। 73 वर्ष की उम्र में भी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी में अजीत डोभाल की अहम भूमिका निभाई है। इस पद पर पहुंचने वाले उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए इन्हें न जाने इम्तिहानों का सामना करना पड़ा होगा। आखिर में हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवानों की शहादत तो अविस्मरणीय है। अजीत जी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें सीमा पार रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ा, वो भी 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटे। अजीत डोभाल के प्रयासों और जज्बों को हमारा सलाम है। इनमें से सबसे पहले मैंने जिस चीज का जिक्र किया वो बेहद रोमांचक और इंटरेस्टिंग है, और वो था विमान अपहरण संकट। अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहकर जिंदगी में जोखिम उठा चुके थे। उन्हें आतंकियों के करतूतों की बखूबी जानकारी थी। यही वजह है कि उन्होंने विमान अपहरण को सुलझाने में बेहद अहम रोल अदा किया। साल 1999 था। हरकतुल में मुजाहिदीन के आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की एयरबस IC-814 विमान का अपहरण कर लिया। इंडियन एयरलाइंस विमान काठमांडू नेपाल से नई दिल्ली की उड़ान भर रही थी। विमान में भारत समेत कई और मुल्कों के 176 यात्री थे और साथ में थे क्रू के 15 सदस्य। सबकी जान हथेली पर थी और देश की सांसें अटक पड़ी थी। नकाबपोश आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया की नजर इस घटना के पल पल की अपडेट पर लगी थी। आतंकियों ने अपने साथी आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर दी। भारत सरकार ने वार्ताकारों की एक टीम भेजी। उनमें से एक डोभाल भी थे, जो उस समय गृह मंत्रालय के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने संकट में अहम भूमिका निभाई। अपहरणकर्ताओं को भारत में कैद 3 आतंकियों के बदले में यात्रियों को रिहा करने के लिए राजी किया, और इसके बाद कुछ यूं ही हुआ। हालांकि अब आज तक जो अजीत डोभाल हैं, उन्होंने अपने देश को, भारत को सेवा देते हुए एक अनोखी छवि बना लिया। ऐसे में आप क्या सोचते हैं अजीत डोभाल के बारे में, वो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।